नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच देश और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। दोनों नेताओं की मुलाकात को राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक गठजोड़ की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। इस मुलाकात की तस्वीर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, देश के विभिन्न मुद्दों पर हमारी बीच सार्थक बातचीत हुई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि मुलाकात के दौरान झारखंड और दिल्ली से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर बात हुई है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। राव राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। वो कांग्रेस से भी समान दूरी बनाकर चल रहे हैं। केजरीवाल की राजनीतिक लाइन भी यही है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन से मुलाकात को इसका विस्तार बताया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने हेमंत सोरेन और के चंद्रशेखर राव के बीच मुलाकात हो सकती है। राव पहले भी रांची आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल चुके हैं। उन्होंने हाल ही में अपने दल तेलंगाना को राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह है ताकि वो अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार कर सकें और साथ साथ राजनीतिक साथियों की तलाश भी कर सकें। चंद्रशेखर राव इससे पहले रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुके हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव में केंद्र में एक बेहतर विकल्प की आवश्यकता है। राव ने हाल ही में अपने दल तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भी बदल दिया है और वो अन्य राजनीतिक साथियों की तलाश भी कर रहे हैं राज्यों में। फिलहाल केजरीवाल और सोरेन ने खुलकर ये नहीं बताया कि जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ बात हुई, लेकिन दोनों ही आए दिन केंद्र सरकार पर ईडी को लेकर हमलावर रहते हैं, हमलावर करते हैं। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी विपक्षी एकजुटता की कोशिशें तेज हो रही हैं। तो वहीं राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि बीजेपी के बढ़ते खतरे को देखते हुए हेमंत सोरेन आम आदमी पार्टी को झारखंड लाना चाहते हैं ताकि राज्य में बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। हेमंत सोरेन इसके साथ विपक्षी एकता में अपने को मजबूत करके खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं और इसीलिए ये मायने इन सबके निकाले जा रहे हैं। तो आज इसी को लेकर चर्चा की जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के आखिरकार सियासी मायने क्या हैं, इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अविनेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ यास्मीन लाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। हीरालाल मांझी हमारे साथ जेएमएम के नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मुलाकात हुई है, यास्मीन लाल जी, मुलाकात के सियासी मायने क्या कुछ समझे जाए, क्योंकि मुलाकात तो हालांकि शिष्टाचार को लेकर कहा गया और इस तरह की मुलाकातें अक्सर होती रहती है, लेकिन इसकी मुलाकात के पीछे के सियासी मायने बहुत कुछ कह रहे हैं जो तस्वीर में निकलकर सामने भी आए हैं। क्या प्रतिक्रिया? हेलो जी, आवाज आ रही है यास्मीन जी आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, कहिए। हेलो, सवाल सुना आपने यास्मीन जी? सवाल आपने सुना? जी जी, मैं सवाल सुन ली हूँ। आप मेरी आवाज आप तक जा रही है? आवाज स्पष्ट आ रही है, जवाब आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। हाँ, वो शिष्टाचार मुलाकात थी। देखिए, एक देश के दो मुख्यमंत्री हैं, दो राज्य के दोनों मुख्यमंत्री हैं और वो मिलना जुलना तो होता ही रहता है, लेकिन अब मीडिया वाले आप लोग उसको किस नजरिए से देख रहे हैं मैं भी, लेकिन वो एक शिष्टाचार ही मुलाकात है और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। चलिए, शिष्टाचार की मुलाकात है, लेकिन मुलाकात के हीरालाल मांझी जी कई मायने निकाले जा रहे हैं। ठीक है, शिष्टाचार की मुलाकात और प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुख्यमंत्री आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस मुलाकात के पीछे की जो मंशा है वो ये कही जा रही है कि किस तरह से एक विकल्प के तौर पर अपने आप को मजबूत किया जाए। जो हम बार बार बात कहते हैं कि विपक्षी एकता, वो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी पूजा जी, मुलाकात तो निश्चित तौर पर ये
शिष्टाचार मुलाकात थी। इसमें कहीं किसी तरह का कोई और मायने नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अब आने वाला समय के लिए इसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि हम साथ में नहीं आएंगे, इस पर इनकार नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है पूरे देश में, जो है केवल धर्म के नाम पर देश को ले जाना चाहती है और बड़े उद्योगपतियों को जो संरक्षण दिए हुए है, इसको तोड़ने के लिए अगर फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी सभी मतलब न्योता दे आए हैं, केजरीवाल साहब को न्योता दे आए हैं, हमारी पार्टी झारखंड का न्योता दे दिया है। हाँ। जी साथ चाहते हैं उनका। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम लोग समान धारा विचारधारा से हम लोग राज्य को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोग तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। इसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ी, हमारी पार्टी को जरूरत पड़ेगी, तो सारे लोग जो है एक साथ मिल करके, क्योंकि आप दोनों ही पार्टियों के पीछे ईडी सीबीआई जबरदस्त तरीके से लगी हुई है, ये दोनों ही मुख्यमंत्री कहते हैं। केंद्र सरकार जो जिस तरह सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, इसमें तो कहीं ना कहीं राज्य को बाधित कर रहा है। इसमें कहीं हम लोग तो यही कहेंगे कि केंद्र सरकार के इशारे पर सारा चीजों पर ये प्रकरण चल रहा है। बाकी अपने जो भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में सरकार है, वहाँ तो ईडी और सीबीआई की रेट नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ गैर भाजपाई सरकार है वहाँ पर तो ईडी और सीबीआई की रेट करके विकास कार्यों पर बाधा डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसका कड़ा विरोध करते हैं हम लोग, पूजा जी। ठीक है अविनेश जी, मुलाकातें होती रहती हैं, अक्सर आपकी भी पार्टियों की मुलाकातें होती हैं, लेकिन ये मुलाकात बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में आप इसको देख रहे हैं? मुलाकात के सियासी मायने क्या इस वक्त नजर आ रहे हैं? क्योंकि बड़ी चुनौती ये देने वाले हैं, ये दावा किया जा रहा है, और जिस तरह से बीजेपी को अगर चुनौती देनी है तो उसके लिए आपके पास प्रबल विपक्षी एकता की जरूरत है, तो वो एकता मजबूत करने की कोशिशें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों का झारखंड अब त्राही कर रहा है। इस राज्य को जिस अवस्था में छोड़कर अब हेमंत सोरेन जी भ्रमण कर रहे हैं, चिंताजनक है। 4 मुलाकात है, राजनीतिक मुलाकात है, ये तो वक्त बताएगा। इन लोगों की एकता उस समय भी बिखर कर चूर हो गई थी जब हम लोगों ने एक जनजातीय मातृशक्ति को, द्रौपदी मुर्मू जी को जी अविनेश जी दिखाया पूरा। लेकिन क्या हुआ सब स्पष्ट है। देश की जनता विपक्ष का जो रोल है, जो भूमिका है, वो अच्छी तरीके से जान चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर रही है, झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस के कुप्रभाव से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। लेकिन इस मुलाकात को बीजेपी किस तरह से देख रही है? इस मुलाकात को बीजेपी किस तरह से देख रही है? झारखंड में कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है आपको? घेराव करने की कोशिश की जा रही है अविनेश जी। जनता पार्टी को क्या हल हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यही किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल जी के साथ दीजिए भाई मेरे, आप मोदी जी के हश्र का समय आ रहा है। अब देखिए, समय आएगा उनके हश्र को देखिएगा। अरविंद केजरीवाल के हश्र को तो आप लोगों ने तो बेडरूम तक ईडी और सीबीआई को घुसा दिया। 10 रुपया नहीं मिल पाया, 10 रुपया तक नहीं मिल पाया। लेकिन आप तो सारे बिजनेसमैन को हिंदुस्तान, भारत जो है वो बेच रहे हैं। आपने LIC बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने पूरा देश बेच दिया। अभी आप अडानी जी से क्या कर रहे हैं? क्या तालमेल है कि मोदी जी सामने आके नहीं बोलते हैं? मोदी जी तो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए। देखिए, एक एक करके सवाल भी सुनिए, जवाब के सवाल के हिसाब से फिर आप अपना जवाब देंगे, वो बेहतर रहेगा। ऐसे चर्चा का कोई सार्थक रूप नहीं निकल कर सामने आ पाएगा। बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल का क्या हश्र हुआ। अरविंद केजरीवाल ने तो एक राष्ट्रीय पार्टी 10 साल में बन के दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। हम शिक्षा में राजनीति करते हैं, हम ईडी और सीबीआई का बेवजह। अविनेश जी, कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है अब आपको, क्योंकि चौतरफा गिरते हुए आप नजर आ रहे हैं।
कोशिशें की जा रही हैं 2024 की तैयारी की भी बीजेपी के लिए। बिजली बेच रहे हैं अडानी के द्वारा, गोड्डा में बिजली का विभाग बैठा करके, और अब बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं। और ठीक है यास्मीन जी, जवाब लेने दीजिए। ये विकास है हिंदू और मुसलमान का। जवाब लेने दीजिए। देखिए जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अविनेश जी जवाब चाहिए। दिल्ली से मंच से बोलते हैं काटो छुरी और तलवार घर में रखो, ये एकता की राजनीति कर रहे हैं। एक एक करके यास्मीन जी, ऐसे नहीं, जवाब स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हीरालाल जी से जवाब चाहेंगे। देखिए जिस तरह से आप लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं, अधिकार को कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। सवाल करेगी जनता, आपने हिंदू और मुसलमान का जो खेल खेला है 8 साल से, और जिस तरह से देखिए बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं है यहाँ पर। बात यहाँ पर हो रही है मुलाकात के बाद जो विपक्षी एकता की बात की जा रही है, कितनी कामयाबी आप उसको दिला पाएंगे, कितना कामयाब आप उसको कर पाएंगे, और बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में कितनी बड़ी चुनौती ये साबित होने वाला है। हीरालाल जी, क्या इस वक्त आपको लग रहा है झारखंड में साथ की जरूरत है आपको? क्योंकि आप तो अकेले दम भरते हैं विकास के, आपने आदिवासियों से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर आप उठाते हैं कि उनके लिए आपने विकास की वहां पर बयार लाई है, उसके बावजूद भी मदद की आवश्यकता, साथ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है फिर? आज अरविंद केजरीवाल विचारधारा को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किए हैं। इसको ये साथ लेने के लिए और साथ मांगने के लिए नहीं बात हुई है, इसको अनौपचारिक तरीका से नहीं देखा जाए। और चूंकि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से अपने राज्य के वस्तु स्थिति के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और ये भी कि कैसे अपने राज्य का विकास करेंगे, उसको लेकर के आज आगे दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना सोच को एक शेयर किया है। लेकिन हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी जरूरत जो है अरविंद केजरीवाल जी का झारखंड में जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको एक साथ कभी ऐसा नौबत आएगी तो केजरीवाल मॉडल की बात की जाती है, केजरीवाल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है क्या अब झारखंड में भी? जी बिल्कुल, अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको मॉडल को झारखंड में लागू करने में परहेज हमारी सरकार को नहीं है। जिस तरह से वहाँ एजुकेशन के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी पूरे अपने सरकारी संस्थाओं को जो एक्टिव किए हैं, हमारी सरकार भी चाहती है कि उस स्तर पर झारखंड में भी हो, और इसके लिए भी कहीं ना कहीं दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में मंत्रणा किया है। जहां तक अविनेश जी का बात है जो बोले कि जनजातीय हमारे झारखंड को बीजेपी ने कि बहुत कुछ किया है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या किया आपकी सरकार रही जब से राज्य अलग हुआ, 17-18 साल आपने सरकार चलाया, लेकिन जनजातियों के लिए क्या किया? एक तो आपने एक मुख्यमंत्री बनाया, उसको पूरी कार्यकाल तक पूरा नहीं करने दिया, चाहे बाबूलाल मरांडी हो चाहे अर्जुन मुंडा हो, है तो ये आपको देखना होगा अविनेश जी कि आप जनजातियों के लिए जो किए हैं आपका। चलिए मुद्दे कहीं हीरालाल जी जवाब लेंगे, अविनेश जी आपसे जवाब लेंगे, इसको लेकर चर्चा करेंगे कि मुलाकात गठजोड़ की जो कवायद है कितनी सार्थक हो पाएगी, और इस बातचीत की, इस मुलाकात के आखिरकार सियासी मायने क्या नजर आ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनेश जी, आप ही से सीधा सवाल, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं मुलाकातें मुख्यमंत्रियों की हो रही है, इससे पहले हमने देखा था कि चंद्रशेखर राव भी मुहिम में जुट चुके हैं कि कैसे जो विपक्षी एकता है उसको एकजुट किया जाए। क्या लग रहा है आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बड़ी टक्कर, बड़ी चुनौती? क्योंकि आप हमेशा विपक्षी एकता पर सवाल उठाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एकता अब दिखने लगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के उद्घोष के साथ लगातार काम कर रही है। और वो जो अंत्योदय का जो उनका नारा था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे धरातल पर उतारने का जो सफलतापूर्ण कार्य किया है, आज जनता उससे लाभान्वित है। खासकर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जितनी सफलता के साथ उन्होंने हर राज्य में, हर जिले में उतारने का प्रयास किया है, वह आज़ादी के बाद अब तक नहीं हो पाया था। और उसका परिणाम यह है कि पूरे देश में चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी विपक्ष लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें सफलता उनको मिल भी नहीं रही और मिलेगी भी नहीं आने वाले समय में। ये आप जान लीजिए, क्योंकि देश की जनता पूरी तरीके से यह जान चुकी है कि हमारे हित में कौन नेता काम कर रहा है, देश का हित किसमें है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो,
देश का शैक्षिक उत्थान हो, सामाजिक उत्थान हो, राजनीतिक उत्थान हो, बीजेपी को राजनीति कोई में फर्क समाज नहीं की पड़ने वाला भागीदारी है। हो। बीजेपी आज को जिस कोई तरीके फर्क से नहीं श्री पड़ने नरेंद्र वाला है, मोदी जी ने मुलाकातें हों या पिछड़े एक जाति दूसरे का, के साथ बैठके SC, ST हों, का एक भागीदारी दूसरे राजनीति में का बढ़ाया समर्थक है। सहयोग की आज तक कोशिशें हों, आजादी उससे के बाद बीजेपी कभी को नहीं कोई हो पाया फर्क नहीं था। पड़ेगा। ये सभी आम ये जन आप जान मानते रहे हैं। और उनका जो कोई सबसे खतरा नहीं है successful विनेश जी, नारा कोई है खतरा नहीं है, कि यानी सबका साथ, चुनावों सबका को लेकर आप विश्वास, सबका आश्वस्त हैं। विकास, सवाल सबका सुन प्रयास। लीजिए सर, सवाल भी सुनिए, सवाल भी सुनिए सर, सिर्फ बिल्कुल, उपलब्धियां ही मत बिल्कुल। गाते रहिए। आने वाला समय में हम विपक्ष की इन एकजुटता को कोई चुनौती नहीं मानते हैं ठीक है, और हम दो ठीक हाथ है। करने के लिए यास्मीन तैयार जी, हैं। हम तो ऐसा मानकर चलते हैं कि अभी देश में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, 2 कदम कर्ण आगे बढ़ेगा तो 2 कदम अभिमन्यु भी आगे बढ़ेगा। चलिए, ये ठीक। महाभारत का युद्ध है। ठीक है यास्मीन जी, कर्ण गिरेगा, यास्मीन कभी जी, अभिमन्यु गिरेगा, पर बीजेपी जीत अंततः कह सत्य रही की है होगी किसी तरह का और कोई सत्य खतरा भारतीय नहीं है, जनता तमाम- पार्टी के साथ है। हम सत्य के पक्षधर हैं। ठीक है अविनेश जी, समाज के अविनेश जी, कल्याण की बात हम सवाल करते लेने हैं, दीजिए औरों से भी सर। देश की कल्याण की बात हम अविनेश करते जी, हैं, औरों से भी राष्ट्रीय सवाल उत्थान की लेने बात दीजिए हम आप। करते हैं, सामाजिक समरसता की बात हम देखिए करते मैं हैं। म्यूट करवाने के लिए फिर मुझे विवश मत कीजिए, मैं औरों से भी सवाल लेने दीजिए सर। आप तो उपलब्धियां और तमाम चीजें गा रहे हैं, जनता देख रही है उन सब चीजों को, बाकियों को भी मौका दीजिए। यास्मीन जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर जिस तरह से उभर रही है, गुजरात में भी हमने देखा, हालांकि दावे आपने वहां भी बहुत बड़े बड़े जीत के और मुख्यमंत्री बनाने तक के कर दिए थे। बहरहाल यहाँ पर चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अन्य प्रदेश हो, वहां पर भी हमने देखा क्या कुछ रहा था आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब एक विकल्प के तौर पर, और जिस तरह से कांग्रेस से समान दूरी अब बनाकर चल रहे हैं, एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी अपने आप को पेश कर रही है। जी जी, एक विकल्प के तौर पे, और जरूरत है, हिंदुस्तान भारत को जरूरत है एक विकल्प की, एक अच्छी राजनीति की, जनता के लिए राजनीति करने की, आम आदमी के लिए राजनीति करने की। अंतिम व्यक्ति जो बैठा है, जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है, ये कहते हैं कि अंत्योदय से एक गरीबों का उत्थान हो रहा है, ये 5 किलो अनाज देके 2 लोगों को देश बेच रहे हैं और गरीबों का पेट 5 किलो अनाज से पाल रहे हैं, और ये कहते हैं कि देश की जनता इनके साथ है। देश की जनता अब सब कुछ जान गई है, समझ गई है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का खेल करते थे, वो भी अब खत्म हो गया। आपने देखा होगा किस तरह रामायण के यास्मीन जी, इसके लिए सभी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं आप। हालांकि पहले आपकी जो परिपाटी थी वो अलग होती थी। अभी ये और शिष्टाचार मुलाकात है, मैं बार बार कर रही हूँ, वो आने वाला समय बताएगा कि हम किससे हाथ मिलाएंगे या हमसे कौन हाथ मिलाएगा। हमें एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति देनी आती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में ये साबित करके दिखा दिया है कि हम किस तरह आम जनता के लिए राजनीति करते हैं, शिक्षा के लिए राजनीति करते हैं, स्वास्थ्य के लिए राजनीति करते हैं, पानी और बिजली के लिए राजनीति करते हैं, मूलभूत सुविधा के लिए राजनीति करते हैं। हम देश को बांटने वाली राजनीति नहीं करते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल ने व्यवस्था बदलने का जो संकल्प लिया है, वो हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है, और आने वाले समय में हम पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में ये व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति को हम दिखाएंगे और स्थापित करेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता देख रही है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर के हाथ में मोबाइल है, वो देख रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राज्य के इनके जो मुख्यमंत्री हैं और नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो ये भी देख रही है कि दिल्ली में जब भी बारी मेयर बनाने की आती है या अन्य मुद्दों को आती है, तो उस पर क्या कुछ रुख रहता है, कितना हंगामा देखने को मिलता है, वो भी आम जनता देख रही है, वो भी देख रही है। ठीक है, ठीक है, उस पर नहीं आएंगे हम। हीरालाल मांझी जी, हीरालाल जी, ठीक है यास्मीन जी, हीरालाल जी, यहाँ पर सीधा सा सवाल ये है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कई तरह के आरोप लगातार, खुद मुख्यमंत्री कई आरोपों से घिरे हुए, ईडी के जांच के घेरे में वो हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो समर्थन, वो सपोर्ट, वो सहयोग चाह रहे हैं ताकि किसी तरह से बीजेपी को कमजोर किया जा सके, किसी तरह से बीजेपी का जो डर और खतरा है उसको कम किया जा सके। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में स्वयं इतना अपने आप में मजबूत है कि किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अगर किसी को जरूरत पड़ेगा तो दूसरे दल को ही जरूरत पड़ेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में अपना वजूद रखी है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश हित में अगर कोई विचारधारा से हम लोग जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लोग जुड़ने की बात हो, तो निश्चित तौर से उसमें हमारी पार्टी आगे आने का काम करेगी। इसमें कहीं किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। रही बात ईडी और सीबीआई के द्वारा जो, ये तो
माननीय मुख्यमंत्री जी जनहित में काम कर रहे हैं, उस काम को कैसे रोका जाए, इसलिए उनके ऊपर में ईडी और सीबीआई लगाया जा रहा है। खनन से लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, ये सब देखिए, आरोपों का लगे हैं, आरोप सिद्ध तो नहीं हुए हैं ना पूजा जी। आरोप तो लगाना आसान है, आप किसी पर भी आरोप जी, लगा अविनेश जी। सकते हैं सरकार पर लेकिन इस तरह की बात जो है हमारी सरकार काम कर रही है, उस सोरेन काम जी को कैसे विधायक बाधित हैं किया जेएमएम जाए। के, उनका और आरोप है जानते सीधा हैं लोग कि चूंकि यहाँ ठीक है। एक अविनेश जी बहुत जल्दी से टिप्पणी, सिर्फ आरोप बिल्कुल है, आरोपों का यहाँ जो एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है, नहीं, इस भाई क्षेत्र साहब के जो लिए, बोल रहे जनराज्य हैं, के देखिए लिए, हेमंत सोरेन जी झारखंड प्रदेश के लिए काम इतने कर गंभीर रहे हैं। आरोपों से जीतते जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आर्थिक आरोप लग रहे हैं और हम लोग नहीं लगा रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम इनके विधायक हैं, नहीं, ईडी और सीबीआई तो लोबिन आप ही की हेम्ब्रम तरफ जी से बहुत भेजी वरिष्ठ जा रही है, विधायक ये वो आरोप लगातार आप पर सरकार लगाए जा पर रहे हैं। आरोप कर रहे हैं, तमाम हमला कर विपक्षी रहे दल, तमाम हैं। साथ पार्टी ही ये सीता आरोप सोरेन लगाते जी जो हैं, उनके काम परिवार नहीं के वो भी करने दिया विधायक जा रहा हैं, है, उनका आरोप है और अगर सीधा कोई सीधे काम हेमंत कर रहा है सोरेन तो सरकार उसके पर। पीछे आप ईडी, खनन लूट जिस सीबीआई तरीके से तमाम जांच संथाल एजेंसियों को परगना से भेज लेके देते हैं। पूरे बहरहाल मुलाकातें छोटा होती नागपुर, रहेंगी। छोटा मुलाकात के नागपुर में हो सियासी रहा मायने है, आने किसी वाले छुपा हुआ नहीं है। चुनावों में आने वाले वक्त में क्या देखने को मिलेंगे वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो मुलाकात के बाद जो गठजोड़ की कवायद है कितनी सार्थक साबित हो पाएगी वो आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।